आज हम एमए उत्तरार्ध में भारत के भूगोल में भारतीय कृषि के पार्ट 5 में भारत की प्रमुख फसलें चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, दालें जो कि खाद्यान्न फसलें हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,287.3 लाख हेक्टेयर है, लेकिन भूमि उपयोग के आंकड़े 93% भौगोलिक क्षेत्र के ही उपलब्ध हैं। इसमें वनों का क्षेत्रफल 696.3 लाख हेक्टेयर है। इसी प्रकार 1,414 हेक्टेयर कृषि भूमि पर खेती की जाती है। देश के भूमि उपयोग को यदि हम देखते हैं तो भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल 328.73 मिलियन हेक्टेयर और भूमि उपयोग के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल यदि हम देखते हैं तो वन क्षेत्र जो है वो 69.63 मिलियन हेक्टेयर है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि यदि हम देखते हैं, जिसमें कि गैर कृषि कार्यों में उपयोग और बंजर अकृषि भूमि है, वो 43.32 मिलियन हेक्टेयर है। इसी तरह से परती भूमि को छोड़कर अन्य आकर्षित भूमि देखते हैं, वो 26.51 मिलियन हेक्टेयर है। परती भूमि को यदि हम देखते हैं तो वह 24.86 मिलियन हेक्टेयर है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र यदि हम देखते हैं तो वो 141.36 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र यदि हम देखते हैं तो वो 63.20 मिलियन हेक्टेयर और सकल सिंचित जो क्षेत्र है वो 88.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में है। भारत में यदि हम खाद्यान्न फसलों की जब बात कर रहे हैं तो उससे पूर्व हमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। क्योंकि भारत एक मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है, इसीलिए भारत में फसलें मानसून के अनुसार वर्गीकृत की जाती हैं। भारत में ऋतुवार और प्रदेशवार फसलें बोने के समय में भी भिन्नता पाई जाती है। यहाँ फसलों का वितरण यदि हम देखते हैं तो 4 प्रकार से वर्गीकृत है, जिसमें पहला खरीफ यानी वर्षा ऋतु की फसल, दूसरा रबी से पूर्व की फसल, तीसरा रबी की फसल और चौथा जायद की फसल। यदि हम खरीफ की फसल की बात करते हैं जो कि वर्षा ऋतु की फसल है, ये वर्षा की आरंभ में जून से जुलाई तक बोई जाती है और वर्षा समाप्ति पर सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक काटी जाती है। इस फसल के लिए अधिक जल की आवश्यकता प्राय वर्षा के जल से ही पूरी हो जाती है। सिर्फ शुष्क प्रदेशों में ही आवश्यकता पड़ने पर 3 से 4 बार सिंचाई भी की जाती है। खरीफ की मुख्य फसलें हैं ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, मक्का, उड़द, चावल, अरंडी, तिल, तंबाकू, मूंगफली, जूट, सोयाबीन, गन्ना तथा कपास है।
यानी यदि हम इन फसलों को देखें एक नज़र में तो हमें दिखाई देता है कि खाद्यान्न फसलें, तिलहन फसलें, व्यावसायिक फसलें इस ऋतु की फसलों में पैदा की जाती हैं। दूसरा, रबी से पूर्व की फसल यदि हम देखते हैं तो ये फसल अगस्त सितंबर में बोई जाती हैं और दिसंबर से जनवरी तक काट ली जाती हैं। तोरियां, मौसमी फल, सब्जियां, हरी चरी आदि विशेष रूप से इस मौसम में पैदा की जाती है। ऐसी फसल को नकदी फसल कहते हैं। तीसरा, रबी या शीत ऋतु की फसल हम जब देखते हैं तो ये शीतकाल के आरंभ में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और अप्रैल तक तथा कहीं कहीं मई तक काटी जाती है। इस फसल के लिए जल की सीमित आवश्यकता पड़ती है, किंतु साधारणतः यह मौसम वर्षा रहित रहने से 2-3 बार सिंचाई की जाती है। गेहूँ, जौ, जई, आलू, चना, मटर, सूरजमुखी, अलसी, सरसों, राई, बरसी, अरहर, मसूर, अरबी, रतालू, शकरकंद, चुकंदर, प्याज, लहसुन आदि ये मुख्य फसलें हैं। जायद और रबी की फसल हम जब देखते हैं तो यह फसल ग्रीष्म ऋतु या वसंत ऋतु के आरंभ में बोई जाती है और मई तक काट ली जाती है। सिंचाई के सहारे हरी चरी, मेथी, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, शाक सब्जियां, खरबूजे, तरबूज और ककड़ियाँ इसके अंतर्गत पैदा की जाती हैं। भारत उष्ण और समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है, अतः यहाँ एक और चावल, गन्ना, मूंगफली, तिल, केला जैसी उष्णकटिबंधीय फसलें पैदा होती हैं। वहीं दूसरे ओर कपास, गेहूँ, चना, सोयाबीन और तंबाकू जैसी समशीतोष्ण कटिबंधीय फसलें उत्पन्न की जाती हैं। इस प्रकार भौतिक एवं जलवायु की विविधता के कारण यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न होती हैं। भारत की प्रमुख फसलों में खाद्यान्न के अंतर्गत चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, दालें हैं। इन सभी फसलों को हम क्रम से अध्ययन करेंगे। पेय पदार्थ के अंतर्गत चाय, कहवा, तंबाकू उत्पन्न किए जाते हैं। व्यावसायिक और नकदी मुद्रादायनी फसलों में गन्ना, तिलहनों में मूंगफली, राई, सरसों, सोयाबीन शामिल हैं तथा चौथी है रेशेदार पौधे जिनमें कपास और जूट है। तो इस प्रकार भारत की प्रमुख फसलों में हम देखते हैं, इनमें खाद्यान्न, पेय पदार्थ, व्यवसायी यानी मुद्रादायनी फसलें और रेशेदार पौधे प्रमुख हैं। अगले अध्याय में हम खाद्यान्नों से शुरुआत करेंगे, जिसमें भारत में प्रमुखता से पैदा होने वाले चावल, गेहूं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद बाजरा, मक्का, दालें, चाय, कहवा, तंबाकू, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।